तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और ग्रुप डी साइंस के ऊपर वीडियो रहने वाला है। और ये मैं वीडियो बनाया हुआ, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि साइंस के ऊपर बताइए कि साइंस को कैसे कवर करें, है ना। समझ में नहीं आता है क्योंकि साइंस बहुत ही आपको एक अच्छा मतलब वेटेज वाला सब्जेक्ट मतलब वेटेज देगा ग्रुप डी में, है ना। क्योंकि इसका 25 मार्क्स आते हैं साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के, ठीक है। और बहुत सारे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं, उनको तो दिक्कत थोड़ा सा होता ही होता है, समझ में नहीं आता। तो उनके लिए भी बताऊंगा शानदार एकदम कम समय में आपको कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं आप साइंस को, है ना। ताकि आपको मतलब कि ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप उस तरह भी कर लोगे तो आपका साइंस अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पूरा वीडियो में मैं डिटेल तरीके से बताऊँगा, ठीक है। मैंने अपने साइंस को कैसे किया, है ना, किस तरह नोट्स प्रिपेयर करना है ना, आपको कौन सा बुक फॉलो करना है ना, ऑनलाइन पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूज होते हैं ऑनलाइन साइंस को पढ़े या बुक से पढ़े। अगर बुक से पढ़ने बैठते हैं, चाहे लूसेंट हो चाहे एनसीईआरटी, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, खुद से पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत समय लग जाएगा। तो ऑनलाइन और एनसीईआरटी को हो चाहे बुक को मिला कर कैसे, है ना, करके पढ़ना है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ऐसा बताऊंगा और आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी, हमारे नोट्स दिखाऊंगा, जैसे एक बार वीडियो में दिखाया था। अगर आप उस तरह नोट्स बनाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। इसमें आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह आपको नोट्स से करना। और एक बार आपने नोट्स बना लिया, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार कंपटीशन लाइफ में नोट्स बनता है अच्छे ढंग से, और उसको बीच बीच में सिर्फ अपडेट किया जाता है, बनाया नहीं जाता, उसमें बस ऐड किया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें नए नए चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरह आपको एक ही बार बनाना है और अच्छे ढंग से। तो मैंने भी नोट्स बनाया, बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, क्योंकि मुझे तो इतना प्रैक्टिस हो गया है ना, 4-5 साल से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, है ना, वो एनसीईआरटी बुक्स को इतना पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ताकि मुझे पूरा मतलब अच्छे ढंग से पता है कि कैसे क्या करना है, आपको कौन सा एनसीईआरटी बुक में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स में भी जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे, बायो में बहुत सारे, सबको पढ़ तो नहीं सकते हैं। या बोर्ड का तो एग्जाम आपका नहीं है, आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्या करना है आपको। पहला तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी या बैंकिंग या ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है। 18th मंथ टेक्स्ट बुक पास। अब आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास में एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी मिल रहा है, और ये वैलिडिटी 18th मंथ के होने वाले हैं। और यह आपको 399 की जगह मात्र 360 में अवेलेबल होगा। अगर आप हमारे कूपन कोड शिव SHI भी अप्लाई करते हो तो 39 रुपीज़ का ऑफ मिलता है। और इसमें 540 प्लस एग्ज़ाम्स के 41,000 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आप जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नंबर में क्या करना, आपको ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए 25 मार्क्स का है, तो 8 3 जा 24, 8 मार्क्स से डिवाइड करते हैं। तो देखिए लमसम में 8 केमिस्ट्री के होते हैं, 8 बायोलॉजी, 8 फिजिक्स के, 8 केमिस्ट्री के और 8-9 बायोलॉजी के मार्क्स आते हैं। मतलब ऐसे ही मैंने लिया, तीनों के इक्वल डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वैरी करता है मार्क्स, ये वैरी करता है, तो ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, पहले सबसे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको, अभी तो ग्रुप डी के एग्जाम, अभी बहुत सारे लोगों के पास नोट्स होगा, अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो उनको नोट्स तो एक बार करना ही होगा। क्योंकि अगर आप जब तक नोट्स आपका नहीं बनाओगे, तो मान लो कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में लगा रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन याद है ना, तो वो मार दिए, लेकिन उसी नोट से फिर दोबारा जब क्वेश्चन आया तो आपको तो वो याद था, लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है तो वो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स एक बार बनाने होंगे, ठीक है, ताकि अगर आपको चीज़ें उससे अगल बगल आजू बाजू अगर दूसरे मॉक टेस्ट में आ गया, तो अगर आपने नोट्स पढ़ रखा तो उसको मार पाओगे, लेकिन नहीं रखा है, आपने रैंडमली उस चीज़ को सुना है तो मार पाओगे। लेकिन अगर नोट्स अच्छे ढंग से अगर पढ़े रखे होगे तो उसको आप चीज़ों को टिक कर पाओगे, वरना ऐसे नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स कवर करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबके नहीं बनाने, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि मैं ऐसे नॉर्मल जैसे SI यूनिट्स वगैरह वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, जो लगता है कि उनको वीक पोर्शन, उनके ऊपर नोट्स ज़्यादा बनाना है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी हो गया, उसके ऊपर आपको नोट्स बनाना है, जैसे मेटल, नॉन मेटल, पीरियडिक टेबल हो गया आपका, ठीक है, कार्बन चैप्टर हो गया, रिएक्शंस हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, इसके ऊपर आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि इन सब चीज़ों से ना आपके और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के ऊपर से एग्जाम्पल्स, एलॉय के एग्जाम्पल्स क्या क्या, इससे भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर आपको एक बार नोट्स बनाना होगा, ठीक है। और बायोलॉजी के ऊपर बात करें तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये रटने वाला सब्जेक्ट होता है, बिना इसमें नोट्स के आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसके भी आपको नोट्स बनाने, लेकिन बायोलॉजी में क्या सब चीज़ का नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे में कि फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक बार आपको बता दूं उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है बायोलॉजी का, ठीक है, मेरे पास है अवेलेबल, देखिए इसमें
बायोलॉजी में आपका जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपको बनाना ही है, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल है और एक असेक्सुअल हो गया। फिर उसमें आ गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया। फिर उसके जो पार्ट्स आते हैं है ना, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो सब पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, नर्वस सिस्टम में भी आपको करना ही है, ठीक है। CNS हो गया है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, फिर PNS हो गया, पेरिफेरल आपका न्यूरल सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको करने ही करने हैं। फिर जो हो गया आपका तंत्रिका कोशिका, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन को है ना, फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है ना, वो चीज़ देखना है, मिड ब्रेन को भी। फिर हिड ब्रेन को हो गया, जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, उसको भी बांटा गया, तो ये सब देखना है, जिसमें आपका सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, मेडुला ऑब्लेंटा हो गया, पोन्स हो गया है ना, ये सब थैलमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि आपको शरीर के अंदर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है, शरीर के बाहर के तापमान को कौन। तो जब आप ये ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स को जब आप पढ़े रहोगे, क्योंकि इन्हीं के पार्ट्स में से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारे जो ग्लैंड होते हैं, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं, उसका सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, किस ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगी जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। अगर आप रट के जाओगे, मान लो रैंडमली कोई बुक, बहुत सारे लोग स्पीडी पे अगर पकड़ लेते हो, ठीक है, 1-2 आप याद कर सकते हो, लेकिन उसे आजू बाजू अगर आया थोड़ा डीप में आया है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एक बार तो नोट्स बनाना होगा। अब आता है सबसे बड़ी समस्या कि नोट्स बनाए कैसे, आपके पास ऑफलाइन बुक है या ऑनलाइन पढ़े। तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप टीचर्स, कोई भी ऑनलाइन टीचर यूट्यूब पे हो अवेलेबल, उससे पढ़ सकते हो, जो भी आपका मन में, क्योंकि देखिए यूट्यूब बहुत सारे अच्छे टीचर है ना, किसी एक टीचर का नाम नहीं ले, बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। और तो ऑनलाइन टीचर्स के थ्रू आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या लूसेंट बुक के थ्रू कर सकते हो, या एनी बुक आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी बुक है ना, कोई भी बुक, मार्केट में बहुत सारे बुक आती है, कोई भी बुक, खान सर की बुक हो, किरण प्रकाशन बुक हो, साइंस की कोई भी बुक हो, आपको अच्छा लगता है उसे कवर कर सकते हैं, तो है ना। देखिए, अब लूसेंट में बात करेंगे तो लूसेंट में भी NCERT को कवर किया गया, NCERT और CBSE पे आधारित ये लूसेंट होता है बुक। लेकिन NCERT लूसेंट को अगर आप डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत ही आपको कन्फ्यूजन, मतलब कि बहुत माथा दर्द करेगा, एक दिन पढ़ बोलो बाप हमसे नहीं होगा, ऐसा है सीन है, ठीक है। तो इस दोनों को कवर करना है, तो क्या करना है, इस दोनों को डायरेक्ट आपको कवर नहीं करना है, ऐसे ही लेकर के बुक लेकर के बैठने नहीं बैठना। सबसे पहले आप क्या करो, अच्छा देखो, एक गुरु होता है ना, गुरु एक माध्यम होता है, आपको जो चीज़ें क्रिटिकल है वो गुरु क्या करता है, उस चीज़ों को अच्छे ढंग से आपके सामने पेश कर, इतने अच्छे ढंग से आपको समझा देगा, जीवन मतलब वो होता है ना, चीज़ों को अच्छे से समझाएगा। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, तो उस यही है ना। तो टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स को देखो, जैसे आपको जो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी आप यूट्यूब में सर्च मारो कौन टीचर अच्छा पढ़ा है, उसके अच्छे ढंग से जो चीज़ें पूरा पढ़ा है। और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर है जो पेड कोर्स के चक्कर में 1-2 वीडियो बना है, वो नहीं, जो जिस टीचर ने फ्री का, जैसे हो गया नीरज सर हो गया है ना, इनका भी वीडियो बहुत ही अच्छा आता है, फिजिक्स के तो बहुत ही अच्छे मेरे फेवरेट टीचर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर और भी सारे बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, तो उनसे आप करो। एक बार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो तो उनका पूरा प्लेलिस्ट में जा करके देखो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से पढ़ो। फिर उसके बाद जब आप NCERT लगाओगे ना, क्योंकि टीचर जब पढ़ाएगा आपको वो चीज़ों को, वो टॉपिक है, तो आपके दिमाग में छप जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। अब जो बुक में बैठोगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में तो हर एक क्रिटिकल चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरह पढ़ना, पहले टीचर्स के थ्रू पढ़ो, है ना। लोग कोचिंग क्यों जाते हैं, डायरेक्ट उनको बुक तो मार्केट में है, क्यों नहीं पढ़ लेते, लेकिन बुक समझ में नहीं आता तभी तो, हाँ, लेकिन कोचिंग जाने के बाद उनको सब मार्केट की बुक समझ में आने लगते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा है ना, कौन सा। तो पहले आपको टीचर्स के थ्रू ऑनलाइन नोट्स को कवर करो, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड होते हैं बाकी अलग, उनकी बात नहीं करूँगा। तो टीचर्स के थ्रू आप ऑनलाइन नोट्स को अपना कवर करो, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को है ना। बायोलॉजी के बोलेंगे तो मैं एक आपको प्रेफरेंस, बायोलॉजी की अमृता मैम की बहुत पुरानी भी वीडियो है, जो भी टॉपिक है आपका जितना बताया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया आपका, फिर आपका प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, इस सब चीज़ों के लिए आप है ना देख सकते हो, अमृता मैम की आती है, और बहुत सारे मैम हैं, उन लोगों ने भी पढ़ाया अच्छे ढंग से, वो आप लोग कवर कर सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। और 3-4 बायोलॉजी के अच्छे टीचर हैं, है ना, वो हो गया। फिर अब बात करते हैं, ये तो करना ही आपको नोट्स करना। फिर जब ये नोट्स हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चंस लगाना है। MCQ क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, फिर खान सर की भी प्रीवियस ईयर की बुक आती है, फिर प्लेटफॉर्म का भी प्रीवियस ईयर का बुक आना। तो साइंस का जो भी जहाँ बने साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। जैसे जैसे आपने पढ़ा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, तो अब क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद MCQ, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी MCQ है ना, सब क्वेश्चन को लगा डालो, ताकि क्या हो, आपने जो चीज़ों को पढ़ा तो आपको ऑब्जेक्टिव जब लगा तो पता चलेगा आपने कितने चीज़ों को
ऑब्जर्व किया है ना, कितना आपके दिमाग में छपा तो बना पा रहे हो, तो वो चीज़ होगा आपको, मतलब कि पता चला कि मैंने अच्छे ढंग से पढ़ा, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो वो मजा आएगा, मतलब कि पूरा क्या बोले बहुत ही ज़्यादा आपका लिए एफिशिएंट होगा वो, है ना। तुरंत क्वेश्चंस लगा लेना, है ना, टॉपिक वाइज, है ना। आप इसको अल्टरनेट डे में कर सकते हो, जैसे आज इस टॉपिक का किए तो इसका एमसीक्यू लगा लिए, फिर अगला दिन जैसा आपको लगे अपने सहूलियत के अनुसार, ये चीज़ तो करना। फिर अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के थ्रू क्या करना है, जैसे ये सब तो आप मान लो कर लोगे, अब मॉक टेस्ट जब दोगे तो मॉक टेस्ट में साइंस के जो क्वेश्चन छूटेंगे, है ना, जो क्वेश्चन छूटेंगे जो क्रिटिकल लग रहा है आपको, ठीक है, तो उस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे आप देखो तंत्रिका तंत्र से मेरा बार बार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तंत्रिका तब से छूट जा रहा, अब इस बार आ जा रहा है कि सिनेप्टिक नर्व क्या होता है, पोन्स क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगा के बारे में क्वेश्चन है वो नहीं बना पाया, सेरिब्रम किसका पार्ट है वो नहीं बना पा रहा है, तो बार बार आप मॉक टेस्ट में देख रहे हो कि तो मेरा नर्वस सिस्टम से छूटा हुआ, तो क्या करना, आपके पास जो नोट्स है नर्वस सिस्टम उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो फिर जब अगले दिन आप टेस्ट दोगे तो उसमें भी कुछ नया चैप्टर निकल करके आएगा, तो फिर क्या करना, उस चैप्टर के आप नोट्स के थ्रू रिवीजन, तो नोट्स देखिए आपके पास तो नोट्स बहुत सारा, एक दिन रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट के थ्रू भी नोट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो, सही तरीका भी, है ना। और रिवीजन नोट्स का करें, है ना, और ऐसे भी जो आपके पास नोट्स है उसका रिवीजन आप वीक में 2 बार तो जरूर ही करें, है ना, डेली नहीं करना है, वीक में आपका 3-4 दिन अल्टरनेट डे के बाद आपको वो करना ही करना है, ठीक है, इस तरह आपको करना ही करना है। और देखिए एक बताता हूँ नोट्स को कैसा बनाएं, ठीक है, नोट्स को बनाने का सबसे शानदार तरीका आपको बताता हूँ। जैसे देखिए क्या बनाना है, जैसे मेरे पास नोट्स है, जैसे प्लांट टिश्यू का मैंने नोट्स बनाया और ये मेरा खुद का पर्सनल नोट्स है ना, प्लांट टिश्यू, क्योंकि मैं बच्चों को इतने बार एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ, मुझे मतलब एक एक लाइन मतलब समझ में आया था कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। जैसे प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। प्लांट टिश्यू को एक हो गया मेरिस्टेमेटिक, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, है ना, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, फिर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, विभाज्य ऊतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाज्य ऊतक बोलते हैं, और इसको अस्थायी ऊतक बोलते हैं, अस्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी 3 पार्ट हो गए थे। एक शीर्ष विभाज्य ऊतक जिसको बोलते हैं एपिकल, हिंदी में चले लिख देते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक, है ना, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान बस समझाने के लिए। फिर दूसरा होता है अंतःविष्ट विभाज्य ऊतक, अंतःविष्ट विभाज्य ऊतक, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में ना सही से। फिर इसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, है ना, मतलब कि इसको बोलते हैं पार्श्व, पार्ट्स, बस एक थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और देखिए परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है, एक सिंपल परमानेंट, सिंपल वाला में, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू लिख दे रहा शॉर्ट में। फिर ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के आता है। सिंपल परमानेंट्स के भी टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला देखिए इसको, पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन होते हैं, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, SCLE काइमा, ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको बांटा गया 2 पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल अस्थायी होता है, इसे क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी होता है ना, मतलब बहुत ही जटिल, इनका शेप जो होता है ना बहुत ही जटिल होता है, ठीक है, बहुत अलग अलग टिश्यू मिल करके ये टिश्यू बनते हैं ना, इसलिए इनको जटिल अस्थायी होता है बोलता है। इसका हो गया एग्जाम्पल जाइलम, जाइलम, है ना, जो जल का पहुँचाता है। फिर फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, जो पौधों में खाद्य पदार्थों का अब जाइलम देखिए, अब यही दोनों मिल गए, जाइलम जो फ्लोएम है, ये दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ये जल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, हमेशा नीचे से अपवर्ड की ओर होते हैं। ये फ्लोएम का पूरे प्लांट्स में ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे क्या करते हैं, फल मतलब खाद्य पदार्थों का, यही दोनों क्या करें, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हीं को बोलते हैं संवहन ऊतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स के नाम के जानते हैं, बोलेगा वैस्कुलर बंडल के नाम किसको जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, है ना, या इसको संवहन बंडल बोलते हैं, संवहन बंडल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है ना। अब इसको देखिए पीसीएस को कैसे हम लोग याद करते हैं, पीसीएस, है ना, पीसीएस, पेरेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए क्वेश्चन इससे कैसे आएगा, इस तरह का नोट्स। अब इस पता है आपका 2 मार्क्स है, इससे आप ग्रुप डी के कोई भी सेट निकालना, इससे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा,
चाहे प्लेटफॉर्म की बुक निकालो, चाहे आप कोई भी बुक निकालो, हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे आपका पूछ देगा पेरेनकाइमा जो होता है ना, स्थूल मृदु ऊतक है ना, इसका जो सेल वॉल होता है क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोलेनकाइमा, इसका सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? लिग्निन का बना होता है। क्या होता है का? लिग्निन का बना होता है, सॉरी पेक्टिन का बना होता है। क्या होता है? पेक्टिन का बना होता है। इसका सेलुलोज क्या युक्त होता है? पेक्टिन युक्त बना होता है। फिर स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल से बना होता है। इसका जो होता है सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? लिग्निन का होता है। अब आपको बहुत सारा तो लिग्निन हो गया, पेक्टिन, तो ये सब कहाँ से आते थे? यहीं से आते थे, आपका प्लांट टिश्यू से ही आते थे। ठीक है, अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू क्या है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू है जो प्लांट्स में ग्रोइंग टिश्यू होता है, जो प्लांट्स का ग्रोइंग पार्ट है ना, उसमें ये टिश्यू पाया, जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो उसमें पाए जाते हैं। और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, शीर्ष विभाज्य होता है, मतलब प्लांट के जो टिप वाले भाग होते हैं, ऊपर वाले, जैसे ये मान लो पेड़ है, जैसे ये आपका पेड़ है, तो ऊपर वाले भाग जो टिप है ना, ग्रो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। कौन? शीर्ष विभाज्य तक। फिर हो गया अंतर्विषम, मतलब लंबाई के वृद्धि में, जहां लंबाई को वृद्धि में ये हेल्प करता है। फिर हो गया आपका अंतर्विष्ट, मतलब डाली निकलता है, जैसे नोट्स वगैरह डाली वगैरह निकलता है, तो वहां पे पाया जाता है कोई अंतर्विष्ट विभाज्य तक पाया जाता है। फिर लेटरल मेरिस्मेटिक कहां पाया जाता है? कि पौधों को लेटरली क्या करता है? लेटरली इंक्रीज करवाता है ना, मतलब चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। ये हो गया। फिर इसके बाद यही जो टिश्यू थे पहले ग्रो करते थे, यही तक ग्रोइंग टिश्यू को बोलते हैं, यही जो टिश्यू ग्रो कर रहे थे अब आकर के परमानेंट हो गए, रुक गए, नीचे वाले हो गए, बाकी अपना ऊपर तो जाहिर है। फिर परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब सिंपल परमानेंट क्योंकि सेम सिंपल परमानेंट टिश्यू नाम दिया, क्योंकि सेम ही एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर के ग्रुप ऑफ सेल, इसका जो ग्रुप ऑफ सेल होता है सेम एक ही प्रकार का होता है और सिंपल होता है ना, इसलिए सिंपल परमानेंट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के सेल, मतलब अलग अलग शेप एंड साइज के सेल मिलकर के एक स्पेसिफिक कार्य करते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला गया है ना। और इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या हो गया? ये सरल अस्थायी ऊतक, ये जटिल अस्थायी ऊतक है ना, तो जटिल अस्थायी ऊतक में क्या हो गया? जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। फिर सिंपल परमानेंट, आप कोलेनकाइमा किसका टाइप है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है? एग्जांपल दे देगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम। तो अगर आपको ये चीज आपको याद है तो आप मार देगा, इसको बोलते हैं बेसिक, है ना। इस तरह से अगर आप लोग बेसिक अपना स्ट्रांग रखोगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, आप प्लेटफॉर्म की बुक उठाना, वॉल्यूम 1 चाहे वॉल्यूम 2, ग्रुप डी के किसी भी सेट में, हर एक सेट में आपको लगभग एक दो मानता हूं कि नहीं मिलेगा सेट में, लेकिन हर एक सेट मैंने खुद किया, हर एक शिफ्ट में जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम है, इससे एक क्वेश्चन आए। सोचो ये कवर पेज है, इससे जब एक क्वेश्चन आया तो बाकी तो अभी पूरा फिल्म बाकी है, ये देख सकते हो, ठीक है, इससे, है ना। फिर एनिमल टिश्यू में क्या होगा? लिगामेंट, टेंडम्स जो पढ़ते हो, लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडम्स क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो ये सब चीज कहां से मिलेगा? एनिमल टिश्यू में आएगा। रटना नहीं है, एक दो बहुत टीचर क्या करते हैं, रटवा देते हैं ऑब्जेक्टिव तो, ये नहीं, आप बेसिक पढ़ोगे ना तब रटना नहीं पड़ेगा। एपिकल टिश्यू हो गया, है ना, ये सब आपको पढ़ने बहुत सारे। फिर नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू, तो ये सब डीप होता है ना, ये सब बेसिक चीज, जब तक ये सब कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको बेसिक करना ही है, ठीक है। और कहीं से पढ़ो, जैसे मैंने बताया उस तरह कवर को, आपको साइंस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियो। धन्यवाद।